ये वीडियो उन सब के लिए है जो कि MPPSC के द्वारा होने वाली वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को यूज़ करके हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में क्या कवर्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न, कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। हाउ, आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, एंड बुक्स, ताकि आप स्मार्ट स्टडी करके अपना एफर्ट रिड्यूस कर सको। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमें दो चीज़ें पता चलती है, एक डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एग्ज़ाम जो है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जीके और दूसरा होता है वेटनरी। तो इस वीडियो में हम वेटनरी का पार्ट डिस्कस करेंगे, जीके वाला पार्ट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे क्लासिक एग्जाम्पल से, जो कि है स्कीम्स। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू राष्ट्र गोकुल मिशन। यही क्वेश्चन सिमिलर सा पहले 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2021 के एग्ज़ाम में राष्ट्र गोकुल मिशन करके एक ऑप्शन था क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर किसी ने 2021 का पेपर देखा होगा, उसमें ये ऑप्शंस पढ़े होंगे, तो उसने डेफिनेटली RGM के बारे में पढ़ा है, NPDT, NLM और DRDF के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप इसके बारे में पढ़ लेते तो आपका 2024 के एग्ज़ाम में राष्ट्र गोकुल मिशन वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता। NLM का एग्जाम्पल लेते हैं हम। 2021 में NLM से क्वेश्चन किया गया था, 2024 में NLM को मेजर क्वेश्चन की तरह पूछा गया है। जहाँ पे पिछली बार ऑप्शन पूछा गया है, यहाँ पे पूरा उसका एक बड़ा क्वेश्चन बना है। सिमिलरली 2023 में अगेन नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में पूछा गया था। ऐसे ही एक और क्लासिक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है नाउअडेज इज़ रिलेटेड टू अवार्ड्स। अगर किसी ने 2021 का पेपर देखा होगा तो उसमें अवार्ड्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आते हैं वो सारे पूछे जाते हैं, राइट। तो इस बारी के प्रिपरेशन के लिए आपको अवार्ड्स और स्कीम्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली थोड़ा सा डिटेल में जाना है आपको स्कीम्स के लिए। इसका बहुत अच्छा सा कंसाइज PDF भी अवेलेबल है। यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, अवार्ड वाला क्वेश्चन जैसे 2021 में पूछा गया था, सिमिलर सा अवार्ड वाला क्वेश्चन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आता है वो 2024 के VAS के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है पुराने क्वेश्चंस को करना। आप ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली और पुराने स्कीम्स जो आते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पुराने स्कीम्स यानी कि जो हम एक्सटेंशन में पढ़ते हैं, जैसे कि KVK के बारे में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 में एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछे गए थे KVK के बारे में। ठीक है, सिमिलरली पुराने स्कीम्स के बारे में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है KVS के बारे में, की विलेज स्कीम के बारे में। ठीक है, ऐसे ही एक लैब टू लैंड प्रोग्राम, CDP, NES, ये सारी स्कीम्स को ऑप्शन में पूछा गया 2021 में। तो अगर आप इस बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन सब स्कीम्स को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AICRP के बारे में पूछा गया है, इंस्टीट्यूट। तो जब भी अब आप स्कीम पढ़ोगे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, ऑल्सो ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ऑपरेशन फ्लड कौन से ईयर में आया था, तो आपको ईयर्स ध्यान रखने हैं। जब भी कोई भी स्कीम्स आप पढ़ रहे हैं उसमें ईयर्स आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, ICDP कौन से ईयर्स में लॉन्च किया गया था। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल स्कीम्स का। अब हम थोड़ा नेक्स्ट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ब्रीड्स का। LPM की ब्रीड्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2024 में ब्रीड्स का क्वेश्चन आया था, करंट स्विस ब्रीड वॉज इवॉल्व फ्रॉम क्रॉसिंग विच कैटल ब्रीड्स, इनमें से कौन सी। ठीक है,
2021 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि पोनवार डॉर्फ ब्रीड ऑफ कैटल का ओरिजिन कौन सा स्टेट में है। 2023 में आ चुका है ब्राउन स्विस कैटल ब्रीड के बारे में और आपके चिकन के ब्रीड्स के बारे में भी, ठीक है। ऐसे ही कौन सी फर्स्ट ब्रीड डेवलप की गई है, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखना है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सी फर्स्ट टाइप की कुछ कुछ चीज़ें डेवलप होती है, जैसे फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी कई बार पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ ब्रीड्स में ध्यान ये रखना है कि आजकल अपग्रेडेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन की बजाय थोड़ा सा ट्विस्ट करके। ट्विस्ट इसमें बस इतना किया गया था कि एग्जॉटिक ब्रीड्स के नाम दे दिए गए थे, अब आपको बताना है कि ये कहाँ की है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की थी, इनमें से कौन सी है पर, ठीक है। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 2 and 4 ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड से तो है पर इनमें से कौन सी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही आंसर आपको याद रखना है, अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको अपने स्टडी के पैटर्न को, ठीक है। जैसे कि यूपीएससी भी काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, ऑल ऑफ दी अबव, 1 और 2 ओनली ए इज़ करेक्ट, या फिर आप कह लो एम्स में जैसे असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस किए जाते थे वैसे भी आ सकते हैं। सो नाउ यू हैव टू मॉडिफाई योर स्टडी। नेक्स्ट फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सिस्टम ऑफ फार्मिंग से रिलेटेड 2024 के वीएएस में। 2023 में अगेन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में भी आ चुका है, ठीक है। आगे जाके 2021 में और फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और 2023 में भी फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि फार्मिंग से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बारी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में भी एक थोड़ा सा क्लासिक सा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जा रहा है, 2021 में पूछा गया था, अडेप्टेशन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है बेसिकली है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड लेवल पे क्या अडेप्टेशंस आ रहे होते हैं बॉडी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के वीएएस में। आगे 2023 के वीएएस में अगेन अडेप्टेशन से रिलेटेड, एट सी लेवल, बिलो सी लेवल, इन हॉट एरियाज, एट हाई एल्टीट्यूड्स। तो इस बार ही आपको पढ़ना है इस बारे में, ठीक है, कि हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या चेंजेस आएंगे, अडेप्टेशन कैसे हो रहा होता है बॉडी में। हॉट एरियाज़ में जैसे कैमल की जो वाटर कैपेसिटी है वो एक अडेप्टेशन है, ठीक है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेड फिजियोलॉजी। सो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी, जो हाई लेवल पे एनिमल्स रहते हैं उनके आरबीसीज में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी से कैसे अलग है वो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने देखा 2021 में आया, 23 में आया और 24 में भी आया था, ठीक है। एनवायरनमेंट या अडेप्टेशन से रिलेटेड ऐसा सा कुछ क्वेश्चन आया था। तो यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट कि 2026 के एग्ज़ाम में भी पक्का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान आपको इस वाले टॉपिक पे देना है। नेक्स्ट जो एजीबी का जीनोटाइपिंग और फिनोटाइपिक वाला वेरिएंस है, उससे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले तो पूरा फॉर्मूला ही पूछा जाता है, फुल सिप्स का कोवेरिएंस का सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर हेरिटेबल एंड फिक्सेबल कंपोनेंट फिनोटाइपिक वेरिएंस में कौन सा है, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2023 में सिमिलर सा फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हियर यू कैन से कि ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजीबी में। आगे चल के देखते हैं। एजीबी में एक क्वेश्चन है जो कि अभी आया था 2024 के एग्ज़ाम में। इट वाज रिलेटेड टू RRS या RS, ठीक है। सिलेक्शन से रिलेटेड था बेसिकली, ये सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। यही सेम सा सिमिलर सा कुछ क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और 2024 में इसी डायरेक्ट क्वेश्चन का उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है चीज़ें, जब भी अगर कोई भी ऑप्शन रिपीट हो सकता है या फिर कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो आपको उसको बहुत ध्यान से अभी ही पढ़ के रिवाइज करना है, अपने स्ट्रैटेजी में इसको ज़रूर इंक्लूड करना है। सिमिलरली एनेस्थीसियोलॉजी से
काफ़ी बारी क्वेश्चन आते हैं। 2024 में ही 3 क्वेश्चन आ चुके हैं एनेस्थीसिया से रिलेटेड, ठीक है। तो सर्जरी में जब भी आप पढ़ रहे हो एनेस्थीसिया वाला यूनिट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। कैसा था क्वेश्चन आता है, इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर्ड बार्बिट्यूरेट एनेस्थेटिक्स आर नॉट प्रिफर्ड टू परफॉर्म सी सेक्शन, क्यों? इनमें से ऑप्शन है, ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। ये वाला ड्रग इससे मैच करना है आपको, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कैसा क्वेश्चन आ रहा है, सीधा सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक अमाइड लिंकेज वाला कौन सा है? इसमें से 2 क्लास होती है, अमाइड लिंक और एस्टर्ड लिंक। तो ये वाला सारा क्वेश्चन एनेस्थीसिया से रिलेटेड है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 2023 में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। अल्ट्रा शॉक एक्टिंग बार्बिट्यूरेट से एग्जाम्पल पूछा गया था, ठीक है। और रीस्ट्रेनिंग में कौन सा मतलब रीस्ट्रेनिंग के लिए इनमें से कौन सा ये वाला ड्रग रीस्ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इनमें से कौन सी स्पीशीज़ में, ठीक है। तो ऐसा सा ही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है, एनेस्थीसिया से रिलेटेड, कि केटामीन हाइड्रोक्लोराइड कौन सा स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर मैक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रूमेनोटॉमी में कौन सा हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो एनेस्थीसिया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सर्जरी जब भी पढ़ रहे हो आप इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे। एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। मोस्टली इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, या क्लास ऑफ ड्रग पूछा जाता है, या फिर कभी कभार इनका क्लासिफिकेशन पूछ के थोड़ा बहुत इनकी क्वालिटीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो मेन आपको यही देखना है कि एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ चुके हैं और कितने आ चुके हैं, ठीक है। 2021 में आप आए थे 2 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन आया था, 2024 के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मोस्टली आपको एंटीबायोटिक्स वाला जो टॉपिक है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और मैं एक सजेशन ये दूंगी कि जब भी आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर रहे हैं तो पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एम्फोटेरिक पॉलीन एंटीबायोटिक नेमली एम्फोटेरिसिन बी इंटरैक्ट्स with microtubule and interface with spindle formation and dividing fungal cells, या फिर with membrane phospholipids and alters the permeability of fungal cells, या फिर with membrane ergosterol, या फिर with DNA gyrase। तो बेसिकली आपको ऊपर ऊपर का पढ़ना है कि ये कैसे किसके साथ प्राइमरीली इंटरैक्ट कर रहा है ना। एक एक स्टेप पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आइडिया भी रख लोगे तो आप क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है ब्लड। जो फिजियोलॉजी है उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो 3 साल रिपीट हुआ है। 2021 में पूछा गया था ब्लड से रिलेटेड कि कोआगुलेशन फैक्टर्स ऑफ ब्लड इसमें से कौन से ऑर्गन में बने जाते हैं, ठीक है। फिर 2023 में आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स बिकम मोर प्रिवेलेंट इन सर्कुलेटिंग ब्लड ड्यूरिंग अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन आ गया, अगेन ब्लड से ही रिलेटेड है। और आगे जाके 2024 में मेन कि लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट बाय डिग्रेडेशन ऑफ फाइब्रिन इज ब्रॉट अबाउट बाय, इनमें से कौन सा, ठीक है। तो ब्लड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। मूविंग ऑन, फीडिंग स्टैंडर्ड 2024 में पूछा गया था फीडिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि 2021 में भी पूछा जा चुका है फीडिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पता होंगे पुराने क्वेश्चंस कैसे क्या रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मोस्टली तो आपके रिपीट हो ही जाएंगे, कम से कम 20% आपके निकल जाएंगे इधर से क्वेश्चंस। और इनफैक्ट अगर एक्चुअल डेटा देखा जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैं एक प्रॉपर आपको टेबल फॉर्म में सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, सारे क्वेश्चंस और कौन से ईयर में आया और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो, तो उससे आपको और इजी हो जाएगा। खुद से जाके एक एक चीज़ आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई हैव कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड दैट फॉर यू, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आप जाके सीधा लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल लिंक डाउन माई डिटेल्स। नेक्स्ट,
कभी कभार आप देख सकते हो कि सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड एबेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन आता है, जो कि आगे जाके 2023 में सिमिलर सा क्वेश्चन आ जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूछा जाता है जिसमें, ठीक है, कभी कभार पूरे सेम के सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं इनके ऑप्शंस में। ऑप्शंस भी देखे जाएंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट, अब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अलग सा थोड़ा क्वेश्चन जो आया था, एनुअल बफेलो रेस इन कर्नाटका स्टेट, ठीक है, तो ये वाला, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, इनमें से जो एक ऑप्शन है ये वाला बी वाला, ये ऑप्शन सीधा का सीधा पहले 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो आपको क्या इससे, अगर आपने 2023 का करा हुआ होता तो आप इस टर्म के बारे में पढ़ते और इससे रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ते आसपास की, तो आपका ये 2024 का क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है। तो अब आपको यही करना है कि अब जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ये जितने भी टर्म्स आए हुए हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, एक बेसिक आइडिया ले लेना है, ताकि ऐसे अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस भी इनकेस आते हैं, कहीं आपने नहीं पढ़े हो, कोई बुक में नहीं हो, तो आपका यहाँ से बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एजीबी के टर्म्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टर्म्स जैसे कि आउट क्रॉसिंग, ग्रेडिंग अप, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप, इन ब्रीडिंग, स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एजीबी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया जो कि आपको कवर करना है। मूविंग ऑन, मेटाबॉलिक एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 2024 में ही 2 बारी क्वेश्चन आया है मेटाबॉलिक या डेफिशिएंसी डिजीजेस से रिलेटेड, ठीक है। कीटोसिस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कीटोसिस, मिल्क फीवर, जॉनीज डिजीज़, ये सारे ऑप्शन थे, ठीक है। मेटाबॉलिक नॉन फेब्राइल डिजीज़ कौन सी है काऊ की। सिमिलरली 2023 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट्यूरियन पैरासिस इन डेयरी काउस पूछा गया है। फिर उसके बाद इन सब में से कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से हेयरलेस काव्स एंड पिगलेट्स का बर्थ होता है। उसके अलावा 2021 में भी ग्रास टिटनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेडिसिन पढ़ते वक्त इस पे ध्यान देना है। अब एलपीटी में जब भी हम आते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बटर के बारे में पूछा गया है 2024 में, खोआ के बारे में पूछा गया है। सिमिलरली 2021 में आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में से रसगुल्ला, कुल्फ़ी, खोआ, बासुंदी, इनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिर मिल्क प्रोडक्ट में ही घी के बारे में आपको पूछा गया है कि इसकी रीडिंग क्या होगी। जब भी आप मिल्क प्रोडक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा एक लेवल अप करके उसका थोड़ा सा लैब वाला एस्पेक्ट भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग क्या है, ठीक है। तो आपको बस इतना टर्म्स, डेफिनेशन और वो कैसे बन रहे उतना प्रोसेस ही नहीं, थोड़ा सा डिटेल आपको स्पेसिफिक डेटा पे देना है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग हो गई, या और भी कोई एलिमेंट्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बटर मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में आया था, जो कि आगे जाके बटर मेकिंग में ही क्वेश्चन आ गया 2024 में, ठीक है। 2023 में आया है आइसक्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चीज़ मिल्क ड्यूरिंग चीज़ मेकिंग, क्या रेशियो रखेंगे हम, ठीक है। तो आपको थोड़ा, जब भी आप एलपीटी में मिल्क प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ओवरव्यू नहीं लेना है इनका। तो ओवरऑल ये है बेसिक आइडिया इस वीडियो का, कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना है, जो नहीं पूछे जा रहे उनको आप थोड़ा सा गो थ्रू करके छोड़ सकते हो, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। पर ये अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है। नेक्स्ट, नियोप्लास्टिक ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, 2021 में आया है नियोप्लास्टिक ड्रग से रिलेटेड। फिर उसके बाद अगेन देखो यहाँ पे ऑप्शन में था विनक्रिस्टीन, यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने क्वेश्चन ही डाल दिया 2023 में, ठीक है। सिमिलरली अगेन इधर आए हम 2024 में, तो उन्होंने फिर इसको एक ऑप्शन में डाल दिया, ठीक है। तो ये विनक्रिस्टीन या फिर आप कह लो नियोप्लास्टिक, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसके चांसेस हैं कि अभी भी आ जाएगा। नेक्स्ट, रेडियोलॉजी पे चलते हैं।
रेडियोलॉजी पे आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी जैसे इस बारी 2024 में कैसे पूछा था कि जो यूएसजी करते हैं हम, तो उसमें ट्रांसड्यूसर है, उसमें सिंगल क्रिस्टल जो ऑसिलेट करता है वो फैन शेप बीम निकालता है, उसको हम कौन सा वाला वो बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का टाइप पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। फिर 2023 में एक क्वेश्चन आया था, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जो हम इंजेक्ट करते हैं माइलोग्राफी के टाइम पे, तो वो कौन से स्पेस में करते हैं इंजेक्ट। ऐसा सा ही क्वेश्चन अभी यूपीएससी के पेपर में भी आया था, जो कि वेटनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी के थ्रू। उन्होंने भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही क्वेश्चन पूछा था। तो जब भी आप कॉन्ट्रास्ट मतलब आप जब रेडियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आगे जाके एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे ये माइलोग्राफी है, ऐसे ही डायक्रायोसिस्टोराइनोग्राफी कौन से इनमें से कौन से ऑर्गन का कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी टर्म है। तो ऐसे आपको ये टर्म्स पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। तो यूएसजी आपका यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, क्योंकि 21 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है। सिमिलरली यूएसजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन थोड़ा गायनिकोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि वो 2021 में पूछा गया है, ठीक है, कि ऑप्टिमम टाइम फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी इन काउ कितना होता है। तो आप जब भी सर्जरी पढ़ेंगे इस टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। ऐसे ही हम लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है पोल्ट्री। पोल्ट्री से रिलेटेड तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 2024 में आया था कि एग प्रिजर्वेशन में कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। हॉग यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। वाइट और एल्बुमिन पोर्शन ऑफ चिकन एग कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है वेट ऑफ एग में, वो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पोल्ट्री से ही रिलेटेड इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टर्की एग आ चुका है, ठीक है। फिर 2021 में आ चुका है आपका चिकन एग इंक्यूबेशन वाला क्वेश्चन। सो बेसिकली और मेजर जो 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट in which of the following part of oviduct egg remains for long time during the process of egg formation, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किस में बिताता है एग ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन। ये 4 ऑप्शन में से ये सीधा सीधा आया है आपका एनिमल साइंस रिफ्रेशर से, ठीक है, ये लिखा हुआ है उसके नोट्स में। तो ये हो गया कि पोल्ट्री भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल्स। आगे जाके मतलब एंड ऑफ द वीडियो में आपको पूरा इसका टेबल मिल जाएगा जो कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। पर अब हम देख लेते हैं कि और कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि भाई क्या आएगा हमारे एग्ज़ाम में। सिलेबस को देखेंगे हम, मार्क्स और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आस्क्ड को एनालाइज करेंगे कि एक यूनिट को उठा के देखेंगे कि एक यूनिट में से कितने मार्क्स के या फिर कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। जिस भी यूनिट से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आ रहे हैं वो यूनिट्स हमें ज़्यादा फोकस करने हैं, ठीक है, और उनसे कोरिलेटेड सब्जेक्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब एक और क्वेश्चन सब पूछते हैं, वो ये है कि हमें एनिमल साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है या वेटनरी साइंस पे। तो इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूजुअली रेशियो क्या है, जो भी पहले हम पुराना एक बारी सिलेबस देख लेते हैं। अभी का सिलेबस तो नहीं रिलीज़ हुआ है, तो हम थोड़ा पुराना ऐसे से मैंने एक टेबल बनाया है ऐसा था, ठीक है, जिसमें आपको जैसे एजीबी से अकरेंस 2021 में कितने सब्जेक्ट या टॉपिक आए हैं और उनके क्वेश्चंस मैंने ऐसे अलग से लिख दिए हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा इसका डिटेल मैंने अच्छे से बना के आपको प्रोवाइड कर दिया है एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अभी पहले हम ये देख लेते हैं एक सिलेबस को उठा के कि कैसे सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये हमारा एमपीपीएससी जो 2024 में का एग्ज़ाम है, जो कि 25 में हुआ था, उसका सिलेबस है। इसके सिलेबस में हम देख सकते हैं कि टोटल ना हमारे जितने भी यूनिट्स थे उसमें से 5 तो हो गए आपके जीके वाले यूनिट, सारे इनको हटा देते हैं। अब ये जो यूनिट है, पहला तो था आपका जनरल वाला यूनिट, इसको थोड़ा सा अभी साइड में रखते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट है 7वां यूनिट। इसमें आप देख सकते हो कि वेटनरी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। 3 यूनिट एक ही में है,
3 सब्जेक्ट्स एक ही यूनिट में, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, LPM बेसिकली, LPM पूरा एक यूनिट है, ठीक है। इस एक यूनिट में से बेसिकली 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट एक यूनिट है। उसके बाद AGB वाला पूरा एक कंप्लीट यूनिट है, ठीक है। आगे जाएंगे, फार्माकोलॉजी का कंप्लीट यूनिट है। LPT और फूड हाइजीन एक कंप्लीट यूनिट हो गया। एक्सटेंशन कंप्लीट यूनिट है। अब एनिमल रिप्रोडक्शन यानी कि गायनिकोलॉजी और सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि सर्जरी, ये दोनों एक ही यूनिट में कंबाइंड है। तो मतलब एक यूनिट में 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कंबाइन हो गए। ऐसे ही आगे जाके डिजीजेस है। डिजीजेस में तो 3-4 यूनिट एक साथ कंबाइन हो गए आपके, माइक्रो, पैथो, मेडिसिन, पैरासिटो, ये सारे इसमें एक साथ आ गए, ठीक है। टोटल हमारे हुए 10 यूनिट, ठीक है। उन 10 यूनिट में से LPT, LPM, न्यूट्रिशन, AGB, एक्सटेंशन, फार्माकोलॉजी, ये जितने सब्जेक्ट हैं इनका टोटल एक यूनिट बनेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट का एक यूनिट बन रहा है, ठीक है। हमारे पास देखो, हमारे पास हैं टोटल 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 में से अगर 10 यूनिट में आप डिवाइड करोगे तो एक यूनिट में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट में आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ से इन सब्जेक्ट्स का एक 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 यूनिट है पूरा, तो मतलब आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 60 क्वेश्चंस इन यूनिट्स में से आएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो इसमें से 10 क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप सर्जरी और गायनी को मिलाओगे तो इन दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें नहीं पता कि सर्जरी के ज़्यादा बनेंगे 10 में से या फिर गायनी के ज़्यादा बनेंगे या दोनों के 50-50 बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा बेट लेना पड़ेगा आपको, है ना। पर फार्माकोलॉजी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 10 क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपसे बन जाएंगे वो क्वेश्चन, आप आंसर ईजिली दे पाओगे उनका। तो अगर थरोली आप यहाँ पे बैठ ले सकते हो आप बेसिकली थरोली ये सारे जो हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं, सॉरी सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप कम्प्लीटली कर लो तो आपके 60 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। बाकी पे आप थोड़ा बहुत बैठ ले सकते हो या फिर अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो कि कितना कितना पढ़ना है मुझे, ठीक है। पता चला कोई बच्चा सीधा सीधा घुस गया हमारा एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ने में और वही इतना डिटेल में पढ़े जा रहा है, उसका टाइम पूरा कंज्यूम हो गया। पर एनाटॉमी अकेले से आने के क्वेश्चंस के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तीनों मिला के एक यूनिट है। पर वहीं अगर कोई बच्चा न्यूट्रिशन को काफ़ी डिटेल में पढ़ता है तो उसके 10 क्वेश्चन बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लास्टली एक डिजीज़ वाला जो चैप्टर है हमारा, इस डिजीज़ वाले चैप्टर में आप देख सकते हो क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इस डिजीज़ वाले चैप्टर में आपका है मेडिसिन, माइक्रो, पैथो, पैरासिटोलॉजी एंड सम पार्ट ऑफ VPH, इतना पूरा इंक्लूडेड है। तो आपको इस चैप्टर के लिए, इस यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 सब्जेक्ट मिला के एक यूनिट बन रहा है, तो इन सारे 5 को आप बहुत डिटेल में मत पढ़ो, ओवरव्यू लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ते जाओ। बेसिक क्वेश्चन पढ़ लो और बेसिक इसका ओवरव्यू लेते हुए पढ़ते जाओ। बुक भी उठा रहे हो तो ऊपर की चीज़ें पढ़ो, बहुत डिटेल में मत जाओ कि कहाँ से कैसी क्या चीज़ हो रही है, मैं एकदम इन डेप्थ चले जाऊँ। ऐसे करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी आप ऐसे कुछ बना सकते हो। ऑल्सो हर सब्जेक्ट को पढ़ने के अपने अलग तरीके होते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, कैसे आप कट शॉर्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन टाइम, या कौन सी बुक्स यूज़ करना चाहते हो, कर सकते हो, कौन सी इफ़ेक्टिव होगी, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, सो यू कैन रीच आउट टू मी और मे बी यू कैन कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो। तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी शॉर्ट में कि कैसे कौन सी बुक पढ़ें और किस बुक को कैसे पढ़ने के तरीके हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाओगे कम से कम टाइम में। नेक्स्ट, यहाँ से हमें बहुत क्लियर हो गया है। एक जनरल वाला जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले एनिमल साइंस या वेटनरी साइंस वाला जो डिबेट है वो यहाँ पे आपका काफ़ी क्लियर हो चुका है, ठीक है। इतने से आपको समझ में आ गया है, यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि एनिमल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। LPT, LPM, न्यूट्रिशन, AGB, एक्सटेंशन
और फार्माकोलॉजी भी है, जिससे एक एक यूनिट का एक पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 50 क्वेश्चन आपके इससे बनने ही बनने हैं एनिमल साइंस से, ठीक है, पूरे पूरे कम्प्लीटली, ठीक है। और बाकी के 40 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट्स को मिला के बनेंगे, समझ रहे हो? बाकी के 40 इनमें डिवाइड हो गए। तो इन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा कम पढ़ोगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे, और इन सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ोगे। एनिमल साइंस को आपको डिटेल में पढ़ना है ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो यहाँ आपका ये वाला डिबेट ख़त्म हो गया। अब ऐसा है कि आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि एनिमल साइंस में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपसे डिटेल में भी पढ़ने के बाद नहीं बन रहे, तो आप ऐसा मत करके जाना कि मैं सिर्फ एनिमल साइंस पढ़ के जाऊँ और मेरा हो जाए। ऐसा करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा आपके लिए। दोनों को उस हिसाब से टाइम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करो कि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स निकल जाए। अब लास्टली हम डिस्कस कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में, जो कि है जनरल यूनिट। जनरल यूनिट में क्या क्या पूछा जाते हैं देख लेते हैं हमारे सिलेबस में आके। पुराना सिलेबस ही है ये वो वाला, देख लेते हैं जनरल यूनिट में क्या है, ठीक है। ये है आपका जनरल यूनिट। यहाँ पे पूछा गया है रोल ऑफ लाइफ स्टॉक एंड देयर प्रोडक्ट्स इन द इंडियन इकोनॉमी एंड ह्यूमन हेल्थ। लाइफ स्टॉक का क्या रोल है, ये बेसिक सा है। LPM की जो बुक है थॉमस एंड शास्त्री, उसके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा रोल डिस्कस किया गया है, बट मुझे लगता है कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, क्योंकि बहुत क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं इस यूनिट से। पर फिर भी बेसिक आइडिया लेने के लिए आप ये पढ़ सकते हो, स्किप भी कर सकते हो चाहो तो। और ये नहीं पढ़ना है तो फिर हैंडबुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आती है, जो कि ICAR पब्लिश करती है। उसके आपको PDF मोस्टली टेलीग्राम पे या कहीं भी मिल जाएगा ईजिली गूगल पे। तो उसका भी स्टार्टिंग में 1-2 चैप्टर्स हैं जिसमें काफ़ी अच्छे से रोल बताया गया है कि लाइफ स्टॉक का कैसा इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट है, ठीक है। इसको हम करंट अफेयर्स से ऐसे कोरिलेट करेंगे बेसिकली कि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, ठीक है, जो हमारा सर्वे निकलता है, उस सर्वे का एक डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसका अगर आप क्रक्स पढ़ लो तो, ठीक है, उसका क्रक्स निकाल के पढ़ लो, ठीक है। या तो उसको कट शॉर्ट कर लो, एकदम बेसिक बेसिक हेडलाइंस पढ़ लो, या तो सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में भी सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, उस हेडिंग को आप अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के उनका मेन डेटा निकाल लो। डेटा यानी कि नंबर निकाल लो, कितना % चेंज आया, एग प्रोडक्शन से कितना % चेंज आया इकोनॉमी पे, अपना मिल्किंग से या फिर लाइव स्टॉक से, ये सारा कैटल बफेलो से क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इतना इतना अगर आप पढ़ लोगे तो ये वाला आपका उससे कंप्लीट हो जाएगा। अब करंट लाइफ स्टॉक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, इससे तो हमने देख ही लिया कितनी सारी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हमको दोनों, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे हमको पॉलिसीज़ पढ़नी है। तो जितने भी स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है हमने पढ़े अभी अच्छे से। अभी हमने अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन कितने आते हैं, तो वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ध्यान ये रखना है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों की पढ़नी है। अब पढ़ना कहाँ से है, सबसे ऑथेंटिक साइट यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे अपना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओ, सारे स्कीम्स आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। हर एक का PDF आप इजीली डिटेल में भी डाउनलोड कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो, विच एवर प्रेफर्ड। जितना आपको समझना है, अगर डिटेल में जाना तो डिटेल पढ़ लो, शॉर्ट में जाना तो शॉर्ट में पढ़ लो। और ये सब भी कट शॉर्ट करना है तो अगेन आई हैव अ PDF फॉर दिस, आई विल शेयर इट विथ यू, रीच आउट टू मी एंड या फिर कमेंट डाउन बिलो, सो आई विल शेयर दैट वीडियो विथ यू। सेकेंडली, स्टेट का कैसे पढ़ें। स्टेट का तो बहुत सिंपल है, अपनी MPPSC की अपनी MP की, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे सीधा सीधा स्कीम्स वाला एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ऊपर जो टॉप में ऐसे बार आता है उसमें से स्कीम्स वाला इधर कहीं रहता है। स्कीम्स वाला आपको सिलेक्ट करना है, सारी स्कीम्स आपको एनलिस्ट कर दी जाएगी और बहुत शॉर्ट में लिखी है। उसमें आपको ये डिटेल में नहीं जाना है कि कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने लिए जाते हैं, सारा वो बहुत ज़्यादा मैथ्स वाली चीज़ में मत जाना। बस इतना देख लेना कौन से एनिमल के लिए है, कौन से हाँ, अपने MP वाली तो स्पेशली कैटेगरी वाइज है, कुछ कुछ मेल के लिए अलग होती है, कुछ फीमेल्स के लिए अलग होती है। और छोटा मोटा रिक्वायरमेंट ये रहता है कि किसी का अगर
1 एकड़ लैंड है, किसी का कुछ 5 एकड़ लैंड है, ऐसे ऐसे इसमें थोड़ी बहुत कंडीशंस होती है कि किसी के पास अगर इतना लैंड है तो उसी को दी जाएगी, अगर कोई होमलेस है तो उसको दी जाएगी, या किसी के पास मे बी बैकयार्ड में कुछ करने को स्पेस है तो उसको दी जाएगी। तो आपको छोटी मोटी कंडीशंस पढ़ लेनी है बस, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स टू लाइवस्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब ये वाला तो मुझे खुद भी इतना कुछ आइडिया नहीं है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन इससे बना नहीं है, बट देन अगेन आप इसको गूगल पे डाल के इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, बेसिकली ओवरऑल हमने अभी स्कीम्स के बारे में ही करा, इन सब में से इम्पोर्टेंट स्कीम्स ही है। ऑल्सो एक ये है कि एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इनमें से ये है कि लाइवस्टॉक सेंसस आपको पढ़ना है। लाइवस्टॉक सेंसस वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ठीक है। लाइवस्टॉक सेंसस हुआ है, लास्ट कब हुआ है, फर्स्ट कब हुआ है, पुराने वाले का डेटा कैसा है, अभी कैसे चल रही है सेंसस, ठीक है। और सेंसस के अलावा, मेन सेंसस के अलावा भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल में स्टैटिस्टिकल सर्वे निकलते हैं। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे का डेटा निकाल के आप उसको कट शॉर्ट कर लो, मे बी ChatGPT पे जाके आप उसको कट शॉर्ट कर लो, उसका क्रक्स निकाल लो और उतना एक बेसिक आइडिया ले लो। तो उससे आपको ये वाला पूरा जनरल के यूनिट के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आता है ये पूरा पार्ट, समझ लीजिए आप कि जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है, ठीक है। कॉमन ऑफेंसेस अगेंस्ट एनिमल, इसकी एक बुक आती है, रेड कलर की होती है, जूरिस्प्रूडेंस की। उस बुक में से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आपको उस बुक के लिए नहीं जाना है तो फिर तनुवास की वेबसाइट पे एक यूनिट अलग से डाला हुआ है मेडिसिन के सेक्शन में जाके, जूरिस्प्रूडेंस का, उसमें से आप पढ़ सकते हो ईजिली, आपके उधर से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा डिटेल में आपको क्या पढ़ना है, ये वाला टॉपिक, ठीक है। और बेसिकली पोस्टमार्टम वाला, और दूसरा एक और आपको ये पढ़ना है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाला, या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ जो होती है ना, एसपीसीए हो गया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड हो गया हमारा, तो ये सारा आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। थोड़ा सा डिटेल अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, सीधे गूगल पे जाके पढ़ लोगे, उतना भी आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को आप बस गो थ्रू कर सकते हो, थोड़ा सा एक ऊपर ओवररन दे दोगे तो हो जाएगा काम। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्कोरिंग है, थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो स्कोर कर सकते हो। तो इधर से आपके 50 मार्क्स तो आपके एनिमल साइंस से निकल गए, 10 मार्क इधर से निकल जाएंगे, एक फार्मा का निकल गया। अब बचा कुचा फार्मा को आप अलग एंटिटी कंसिडर करके पढ़ना, और बचा कुचा टाइम आपका डाल देना आप वेटनरी साइंस में, ठीक है। तो इधर से आपका ये डिस्कस हो गया। आज के वीडियो में हमने यही समझा कि कैसे क्या इम्पोर्टेंट है पुराने टॉपिक्स को देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। So thank you and all the best for your exams.